इलेक्ट्रॉनिकली रन किया है, ठीक है। अब उसके सामने कौन कौन से ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं जो उसके बिजनेस को के लिए एज रिस्क का काम करते हैं, ठीक है। सो ट्रेड ऑन इंटरनेट इज डबलिंग द ट्रिपलिंग एवरी सिंगल ईयर इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। अगर इसी बिजनेस को आप फिजिकली या ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस क्या है, काफ़ी टाइम लेने के बाद डेवलप होगा और एक्सप्लोर होगा। लेकिन इसी बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट या फिर ट्रेड ऑन इंटरनेट, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है, ठीक है। सो इट विल जनरेट हंड्रेड ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर इन द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ what are the main risk from the e-commerce, ठीक है। रिस्क फ्रॉम e-commerce एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इंडस्ट्रीज परसीव द सर्टेन रिस्क। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज ने अगर बिजनेस को और इलेक्ट्रॉनिकली रन किया है तो कुछ तरीके के रिस्क को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है लैक ऑफ कमर्शियल एंड लीगल सिस्टम्स। कोई भी कॉमर्शियल और लीगल सिस्टम नहीं है। फर्स्ट रिस्क ये है अगर आप बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रहे हो, ओके। सेकंड वन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और सेकंड इशू क्या होता है, सेकंड रिस्क है इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस ऑनलाइन रन हो रहा है तो आप ना तो बायर के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो, ना ही बायर आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें इंटरनेट पे चल रही हैं, ऑनलाइन प्रोसीड हो रही हैं। तो कोई भी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। आप कंपनी का बस आपको नेम पता है, आपको ये नहीं पता कंपनी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी कंपनी है, क्या कंपनी किस तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क की तरह काम करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी बिजनेस को तो ऑनलाइन रन कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकल चेंजेस एंड द अपडेशंस, ठीक है। वो ना तो अपडेट है, ना ही उन्हें टेक्निकल चेंजेस के बारे में कुछ पता है। अगर आप अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट रन कर रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना होगा, अपडेट रहना होगा। आप जो भी सिस्टम, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, दैट सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपडेट, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रेस टाइम, एज वेल एज यू हैव टू गेन द नॉलेज एंड चेंज योर सेल्फ ऑल्सो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उन चेंजेस को लर्न करेंगे और फॉलो करेंगे। तभी आप प्रेजेंट सिनेरियो के टाइम से के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ओवर द इंटरनेट रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है उन लोगों के लिए जिनको बेसिक्स नहीं पता है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो these type of problems create a number of risks for the new persons who are not aware about the technical changes, okay। उसके बाद नेक्स्ट वन है स्टूडेंट जो है वो है सॉरी लैक ऑफ नेक्स्ट वन है द एनक्रिप्शंस लाइक ट्रस्ट एंड असिस्टेंस, ओके। अब किसी भी मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को या किसी सर्विस को आप अवेल कर रहे हो तो कितना आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। या अगर कोई भी कंपनी ऑनलाइन अपनी प्रैक्टिसेस अपनी कस्टमर को प्रोवाइड करवा रही है, वो दिखा रही है कि भी कंपनी क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव गुड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन कस्टमर कितना ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कस्टमर ट्रस्टेबल नहीं है तो उस केस में आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कस्टमर का ट्रस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है।
ओके, सो लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो आपको आईटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपर लर्न करना होगा, उनको समझना होगा और उनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, तभी जाके आप करंट टाइम के हिसाब से बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट, दैट प्रोटोकॉल यू मस्ट बी फॉलो। ओके, कस्टमर की किस तरीके से ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टमर के इंटरेस्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है। So all these things must be aware about the persons. Okay, so lack of consistent taxation laws. Okay, अब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस को रन कर रहे हो तब भी। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप इंस्टॉल कर रहे हो, सिस्टम्स को आप यूज़ कर रहे हो और टैक्सेस भी आपको पे करने होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ रिस्क हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी इश्यूज क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैं बात कर रहा हूँ लो नंबर ऑफ नॉट लो नंबर ऑफ पीपल नेट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आज के टाइम में क्या है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी क्या है, डिजिटलाइजेशन को प्रॉपर प्रमोट किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज़ की, मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो अभी भी वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है। ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर जो लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ भी कर रहे हैं तो वो लोग मोबाइल फ़ोन्स तो उनके पास है लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसमें इंडिया अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। ठीक है, रिसोर्सेज हैं लेकिन हमें नहीं पता उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उन रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम प्रॉपर डेवलपिंग अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री में चल रहे हैं। ठीक है, नॉलेज नहीं बढ़ रही लोगों की, लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगी तब तक वो उनमें चेंजेस नहीं आएंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो फर्स्ट यही है, लो नंबर ऑफ पीपल नेट एसेस। सेकंड है पुअर कम्युनिकेशन। सेकंड थिंग क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर पुअर कम्युनिकेशन। टू पर्सन्स इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, ओके, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स कि भी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आप किसी फैक्ट्री को विजिट करिए, आप फैक्ट्री में जाइए। ठीक है, आप फैक्ट्री में जाएंगे तो आप फैक्ट्री विजिट करेंगे, साथ ही साथ आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन भी रखना होगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के हेड से, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से, सुपरवाइजर से आप कम्युनिकेशन करिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को गेन करिए। ठीक है, आप प्रॉपर इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करके चलिए। तो ये भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है जहाँ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने प्लान्स ऑनलाइन प्रोसीड कर रखे हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप किसी भी सर्विस को अवेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर नेट पे जाके असेस करना होगा वेबसाइट को। ठीक है, अब वहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को भी फीड करोगे, इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे, उसके बाद फीड करोगे। लेकिन जब और थर्ड है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। प्रॉपर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गैप है, प्रॉपर है नहीं। इंटरनल फैक्टर्स में बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है और लैक ऑफ आईटी सिस्टम्स। ठीक है, या फिर प्रॉपर आईटी सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस आप प्रोसीड नहीं कर पाते, यार इश्यूज या रिस्क आते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रोसीड करना चाहता है, ऑनलाइन एंड करना चाहता है, तो उसको स्टूडेंट्स सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, जितने भी गैजेट, जितने भी
गैजेट्स कहूँ या फिर कुछ अदर कुछ कहूँ कि भाई जो भी सिस्टम वगैरह चाहिए और प्रॉपर नेटवर्क चाहिए वो इंस्टॉल करना होगा, सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे, उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होगा। तो अगर ये चीज़ें आप प्रॉपर्ली कर पा रहे हो तो आप आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रोसीड हो प्रॉपर्ली हो जाएगा ना, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इसकी वजह से बिजनेस प्रॉपर्ली रन नहीं हो पाता। ठीक है, सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है।